लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर कोई नहीं रह सकता। जब इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री भी को भी हिंदुस्तान की जनता हरा सकती है, तो ये तो किसी लिस्ट में ही नहीं आते। अगर राजनीति करनी है तो छोड़िए खाकी, खादी पहनिए और जनता के सामने आकर राजनीति करिए। अगर जर्नलिस्टों से और अर्नब से इतना ही प्यार है और कंपटीशन करना है, तो छोड़िए खाकी और जर्नलिज्म में आ जाइए। टीआरपी खरीदने और बेचने की बात कर रहे थे, उसको आपने 10 गुना और टीआरपी दे दी। मुबारक हो, जो आप करना चाहते थे उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। सेल्फ गोल जिसे कहते हैं वो यही है। पहले पालघर, सुशांत और अब हाथरस। अर्नब गोस्वामी बहुत लोगों के आंखों की किरकिरे हो चुके हैं सर, और उनके पत्रकारों को उठवा लिया जाता है, उनसे 13 घंटे पूछताछ करवाई जाती है। और अब इस तरीके का करा जाना कि अर्नब गोस्वामी टीआरपी का गंदा खेल खेल रहे हैं, और कुछ मीडिया के जो अपना को वल्चर जिनको कहा जाता है वो आ जाते हैं और अर्नब गोस्वामी को कहते हैं इनको गिरफ्तार करो, इनको जेल में डाला जाए। आपको याद होगा जब आप अपने बचपन में स्कूल में जाते थे तो वो पीछे वाले जो बैक बेंचर होते हैं वो किस तरह से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को बुली करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बदतमीजी करते हैं, खूब उसके खिंचाई करते हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ यही हो रहा है। 2.5 साल में एक व्यक्ति, वैसे वो इससे पहले पत्रकारिता में थे और हिंदुस्तान के जितने भी स्कैम्स हैं मॉरलेस सभी उन्होंने ही उजागर किए हैं। सबको पता है कि एज अ जर्नलिस्ट उनकी क्या कैपेसिटी है, वो क्या कर सकते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि 2.5 साल के अंदर कोई व्यक्ति एक ब्रांड स्टार्ट करने के बाद उसको हिंदुस्तान का नंबर 1 बना सकता है। ये किसी के लिए भी बर्दाश्त करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है। शायद मैं भी उस जगह होता तो उतना दर्द मुझे होता कि मैं 17-18 साल की बादशाह छोड़ के और कोई 20 साल से और कोई 15 साल से जर्नलिज्म के इतने बड़े स्टॉलवर्ड्स को पीछे करके एक व्यक्ति ने नंबर 1 चैनल स्टैब्लिश कर लिया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और हाँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लगन लगती है, बहुत लड़ना पड़ता है, और जितने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनसे भी लड़ना पड़ता है, तमाम तरह की गालियाँ खानी भी पड़ती हैं जो ये सब हो रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इशू ये है कि यहाँ पर जो सरकार का रवैया है, महाराष्ट्र में खास तौर पर आपने देखा होगा किस तरह से साधुओं की लिंचिंग पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने उस केस को फॉलोअप किया तो अर्नब गोस्वामी थे। लगातार महीनों तक वो चला। सुशांत सिंह राजपूत पर जब इस देश में एक बहुत ही रिनॉन्ड जर्नलिस्ट ये बैठकर कहते थे कि वो इतने बड़े तो स्टार नहीं हैं, लेकिन बावजूद उसके उस केस को अगर किसी ने फॉलोअप किया जस्टिस के लिए तो वो अर्नब गोस्वामी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंगना के मामले में, अगर ये चीज़ें रही, और पहले भी सरकार ने उसको रोकने की कोशिश की है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के वर्कर्स ने कुल मिला के 200 FIRs कराई थी उस व्यक्ति के खिलाफ। क्या हुआ? हाईकोर्ट में जाती वो डह गई, सारा क्वैश कर दिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जर्नलिज्म से मैं इत्तेफाक रखूं या ना रखूं वो एक बात है, मुझे आप पसंद हो या ना हो ये एक बात है, लेकिन मैं ये अधिकार आपसे नहीं छीन सकता कि मैं आपको बैन कर दूं, मैं आपको गालियां दूं, मैं आप पर आरोप लगाऊं। 400 रुपये 500 रुपये के लिए कोई टीवी देखता है, ये हिंदुस्तान की जनता का मजाक उड़ाने जैसा है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्शंस में कांग्रेस मजाक उड़ाती थी, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, और इस बात को एक्नॉलेज करने से डरती थी कि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी है। इसी तरीके से आज यहाँ पर इस बात को एक्नॉलेज करने में हिंदुस्तान की मीडिया और खासतौर से विपक्ष को एक बहुत बड़ा डर लग रहा है, दर्द हो रहा है कि हिंदुस्तान में आज उनके जो चैनल्स हैं वो एस्टैब्लिश्ड नंबर 1 चैनल हैं, और वो जनता की वजह से हैं। इस देश में अगर कोई भी स्टार बनता है, आप, मैं, अर्नब या कोई भी, या इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सब इस देश की 130 करोड़ जनता की वजह से हैं। फर्जीवाड़ा जो सब ये बनाने की कोशिश की जा रही है वो पहले दिन से है। किस तरह से पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार पीछे पड़ी है। अरे उद्धव बाबू, आप इसको छोड़कर कोरोना पर ध्यान लगाइए, इसको छोड़कर आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में 65 दिन आपकी जो कुछ ये पुलिस है जिसने कुछ किया नहीं, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंच गए थे लड़ते हुए कि चाहते थे कि सीबीआई इंक्वायरी ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देकर इसमें सीबीआई इंक्वायरी कराई। इसके बाद आप कंगना के मामले में किस तरह से आपने घर ढहा दिया था और उसके बाद लिखा था अगले दिन सामना में गिरा दिया। ये तमाम बदला पॉलिटिक्स छोड़कर आप प्रदेश के डेवलपमेंट पर बात करिए। बेहतर होगा आप महाराष्ट्र के विकास की बात करें, बेहतर होगा आप बताएं कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस क्यों हैं। बेहतर होगा जब आप बात करते हैं हाथरस की, मैं मानता हूं इस देश में कहीं भी रेप होता है उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बेहतर होगा कि 11 करोड़ जनता में महाराष्ट्र में डेली 13 से ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं, उस पर उद्धव सरकार कुछ करे। ये बैठकर सिर्फ टाइम पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी नहीं मिली है। बेहतर होगा देश की और प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया जाए। भी कल यही पूछ रही थी ट्विटर पे, क्या ये हाथरस की खुंदस है? ये शब्द का प्रयोग किया गया। जो हाथरस में आप जाति हिंसा कराना चाहते थे, अगर कोई बेनकाब अगर किसी ने कर दिया, तो क्या ये आप पे गुस्सा है कि 100-125 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई?
इस देश में लॉबी बहुत चलती है इन तरह की तमाम चीज़ों में। एक लॉबी थी जो लगातार इन चीज़ों को लेकर, प्रोपेगेंडास को लेकर लीड करती थी। तमाम तरह की वो बातें रही हैं, तमाम तरह की वो चीज़ें रही हैं। आप देखिए, हाथरस की फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। वो एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते थे, एक रेप के पीछे उस बेटी का दलित होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए था और वहाँ पर तमाम एंगल्स को छुपाना चाहते थे। वो एक जलन हो सकती है। शायद जिस तरह से साधुओं की लिंचिंग में नाकारा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, नाकारा कमिश्नर रहे हैं, 65 दिन तक एक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं कर पाए, और अर्नब ने जिस तरह से उनको एक्सपोज किया नेशनल टेलीविजन पर, उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। हमारे देश में एक नए राहुल गांधी यानी कि बेबी पेंगुइन का जन्म हुआ, उनको किस तरह से एक्सपोज होना पड़ा, शायद उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। शायद ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से आपने कंगना के ऊपर अटैक किया, उसको मंच देने के लिए एक चैनल सामने खड़ा था, शायद उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने के अलावा कितने सारे काम किए, उसकी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। फ्रस्ट्रेशन किसी की भी हो, मैं किसी से नाराज़ हो सकता हूँ, नॉर्मल बात है, लेकिन अगर सरकार में हूँ तो मैं किसी को रोक नहीं सकता। वो सामने वाले का लोकतांत्रिक अधिकार है। आप किस तरह से 22-22 घंटे जर्नलिस्टों को आप इंटरोगेट कराते हो, कभी उठाकर उनके रिपोर्टर्स को जेल डाल देते हो, कभी केबल ऑपरेटर्स को बैन करने की बात करते हो, केबल ऑपरेटर्स को धमकाते हो। प्रदेश में अगर कोई मीम शेयर कर देता है उद्धव ठाकरे का, तो उसको गंजा कर देते हो, एक विंग कमांडर को पीट देते हो। क्यों? ये क्या तालिबान है क्या? या लोकतंत्र नहीं है? ये महाराष्ट्र क्या हिंदुस्तान का एक स्टेट नहीं है? आप चीफ मिनिस्टर हैं, राजा नहीं, और अगर राजा भी होते तो भी जनता उखाड़कर फेंक देती। आप पहले ही बैकडोर से उस कुर्सी पर जाकर बैठे हो जो 2-4-6 महीने चल रही है, इसको चला लीजिए, क्योंकि आने वाले समय जब कभी भी चुनाव होंगे, ये पूरा की पूरी तरीके से शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, एक्सपोज हो चुके हैं। यही तो चीज़ जनता पूछ रही है सर। आखिर लोकतंत्र व्यवस्था की जो बातें करते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट को फासिज्म बताते हैं, वो आज क्यों चुप हो जाते हैं सर? एक इमरजेंसी जैसा माहौल महसूस होता है महाराष्ट्र के अंदर। पत्रकारों को पीटा जाना, गिरफ्तार किया जाना और इस तरीके से केस में उलझाया जाना। जनता ये पूछ रहे परमबीर सिंह से कि चैनल नाम किसी और का, एफआईआर किसी और पे, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आर भारत के खिलाफ, और अब जवाब भी नहीं दे रहे जब खुलासा हो गया है तो। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और शायद एफआईआर की कॉपी नहीं पढ़ी। अगर एफआईआर की कॉपी पढ़ी होती तो वो इस तरह से नहीं कॉन्फ्रेंस करते। अगर एफआईआर की कॉपी पढ़ी है तो कृपया करके चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की गोदी में खेलना बंद कीजिए परमवीर सिंह जी, क्योंकि वो 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने उससे ज़्यादा नहीं है। और मैं कहता हूं अगर टर्म भी पूरा कर लेंगे उसके बाद क्या? अगर राजनीति करनी है तो छोड़िए खाकी, खादी पहनिए और जनता के सामने आकर राजनीति करिए। अगर जर्नलिस्टों से और अर्नब से इतना ही प्यार है और कंपटीशन करना है तो छोड़िए खाकी और जर्नलिज्म में आ जाइए, वहाँ भी स्कोप बहुत है। लेकिन करिए ना, ये बैठ के किसी की रबर स्टैंप की तरह काम करना। आप चीफ मिनिस्टर की रबर स्टैंप की तरह काम कर रहे हो, कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हो। ये कितनी शर्म की बात है कि एफआईआर में रिपब्लिक का नाम ही नहीं है, उस चैनल का कोई लेना देना नहीं है, और आपने एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आकर कह दिया उसका नाम है, हम बैंक अकाउंट सीज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब इसके बाद कल अगर कोई पुलिस वाला कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो इस देश की जनता विश्वास करेगी क्या? नहीं, वो कहेंगे कि शायद यार जैसे मुंबई में हुआ था हो ना हो, यहाँ पर भी ऐसा ही है। कृपया करके जो कुछ एक संस्थाएं हैं और जो उसकी जो बहुत टॉप मोस्ट अथॉरिटीज़ हैं, उन पे इस देश की जनता का विश्वास रहने दीजिए। आपको राजनीति करनी है, छोड़िए खाकी और राजनीति करिए। सर यही तो चीज़ है सर, सच बोलना इतना मुश्किल हो चुका है इस देश में। अगर आप सच बोलते हैं आपका घर गिरा देते हैं, आप अगर एक ट्वीट, एक मीम शेयर करते हैं आपका मुंह तोड़ दिया जाता है, आप सच बोलते हैं आपको धमकाया जाता है, आपका चैनल सीज कर देंगे, आपका एफआईआर कर देंगे, आपको उठा ले जाएंगे। जो तरीका है सर कि ये सच वाला जो पैटर्न है, एक इतना बड़ा आदमी जो है जिसको सब पूरी दुनिया जानती है, आम इंसान का क्या? महाराष्ट्र में जो आम इंसान क्या आज घुट घुट कर जी रहा है, वो कैसे बोलेगा? मैं आज अर्नब के साथ यही बात कर रहा था कि एक इतने बड़े जर्नलिस्ट को जब इस मेंटल लेवल पर जाकर हैरेस किया जा सकता है, कंगना को जब इस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं, तो आम आदमी की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो बोले। लेकिन आप ये चीज़ मान लीजिए, इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों से ऊपर कोई नहीं रह सकता। जब इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री भी को भी हिंदुस्तान की जनता हरा सकती है, तो ये तो किसी लिस्ट में ही नहीं आते। अगर आपको 1% भी ऐसा लगता है कि आप इस तरह से सर्वाइव कर लेंगे, एक मतलब क्या होता है कि जनरली सरकार का काम होता है सोशल वेलफेयर, जनता के लिए काम करे, स्टेट के लिए काम करे। आप लोगों से बदले ले रहे हैं।
कंगना से बदला ले लो, सुशांत केस में अर्नब से बदला ले लो, साधुओं की लिंचिंग में उधर अगर योगी जी ने उनको फ़ोन किया था तो फिर योगी जी को फ़ोन कर लो। अरे छोड़िए, ये सब नहीं चाहिए। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, कोरोना की बात कीजिए, ये तमाम चीज़ें कीजिए। और जहाँ तक अभिव्यक्ति की आज़ादी, आर्टिकल 21, इन सब की बात है, वो इस देश में थे, हैं और रहेंगे। ऐसे 50 अगर उद्धव जी भी आ जाएं या ऐसे कमिश्नर आ जाएं, उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर यही करते रहे तो जनता आपको आपकी कुर्सी से उठाकर फेंक जरूर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी या फिर खास तौर पर पुलिस की जहाँ तक बात है, उस डिपार्टमेंट को इतना नीचे मत गिराइए, इस तरह की चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि इस देश में कुछ एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर आज भी हिंदुस्तान के लोगों का विश्वास है। पिछले काफ़ी समय से 2-3 महीने 4 महीने से जिस तरह से मुंबई पुलिस और ख़ासतौर पे महाराष्ट्र की पुलिस का रवैया रहा है, वो सबने देखा है। अगर आपके पास उन चीज़ों का जवाब है तो कैमरा पर आकर जवाब दीजिए, कैमरे को बैन मत कीजिए। अगर मुझे आपसे जवाब देने की मेरे में हिम्मत है और मैं सच्चा हूँ और मुझे सच बोलने में कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपके सवाल फेस करूँगा ना, पूछिए मुझसे क्या पूछना है। लेकिन अगर मैं डरा हुआ हूँगा तो कोशिश करूँगा कैमरे को हटा दूँ, भाग जाऊँ, छोड़ दूँ। ये सब नहीं चल सकता। और कुल मिलाकर मामला ये है कि अभी पूरी तरह से एक्सपोज होने के बाद भी आप जिसकी टीआरपी खरीदने और बेचने की बात कर रहे थे, उसको आपने 10 गुना और टीआरपी दे दी। मुबारक हो, जो आप करना चाहते थे उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। सेल्फ गोल जिसे कहते हैं वो यही है। जहाँ तक बात अभिव्यक्ति की आज़ादी की है, इस देश में इस देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियाँ दी गई है, इतनी तो इस देश के इतिहास में किसी को नहीं दी गई। बावजूद उसके चैनल्स भी वहीं पर हैं। हाँ, जो चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे कोई और तमाम तरह की वायलेशंस का मामला हो, वहाँ पर अगर कुछ है तो इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बावजूद उसके आज भी आपके हाथ में वो, चाहे वो आपने मोदी जी को कितनी भी गाली दी हो, आज भी आपके हाथ में कैमरा है, माइक है, आप सवाल पूछ रहे हैं। अगर उद्धव ठाकरे जैसे कोई व्यक्ति होते प्रधानमंत्री के पद पे तो ये तो ताला लगवा देते उस मीडिया चैनल को जो इस देश में उनके खिलाफ बात करता। संजय राउत तो कहते हैं हमेशा, अरे भी उन्होंने कहा है कि ये सज़ा मिल रही है हमारे खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर संजय राउत के बारे में तो ना ही खैर बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दैट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं उनको इतना ज़रूर समझना पड़ेगा कि महाराष्ट्र एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और आप कितना भी मीडिया को दबाने की कोशिश करें, आज मीडिया है, सोशल मीडिया है और जनता खड़ी हो जाती है। रिपब्लिक भारत हिट है कि नहीं है, वो जनता में जाएंगे तो खुद ही आपको एक कंसेंसस पता चल जाएगा कि क्या है। आप इतने सालों तक नंबर 1 रहे, माफ़ कीजिए, अब आपके तख्त ताज जो है हिल रहे हैं। तमाम तरह के बड़े बड़े रीनॉन जर्नलिस्ट को कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है। स्क्रीन काली करने वाले लोग जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ सरकार की आलोचना करते रहते हैं, उनको भी जनता ने आईना दिखाया है कि आप जर्नलिज्म में कहाँ स्टैंड करते हैं, नीचे से शायद टॉप पर हैं। तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है कि इन चीज़ों को छोड़कर आज के ज़माने में फोकस होना चाहिए तमाम तरह के डेवलपमेंट, कोरोना और ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब छोड़ के महाराष्ट्र की सरकार बाकी सब कुछ कर रही है।